नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जादूगर ट्रेडर के अंदर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूँ, संविधान किसे कहते हैं। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। देखो, संविधान उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है, क्योंकि संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान उन नियमों व कायदे कानूनों की किताब है जिससे किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही हम किसी भी देश को एक सुचारू रूप से चला सकते हैं। संविधान के आधार पर ही देश का विकास संभव है। कोई भी देश जो तरक्की कर रहा है वो संविधान के आधार पर ही तरक्की कर सकता है। अगर संविधान जितना अच्छा संविधान होगा वो देश उतना अच्छा विकास करेगा। किसी भी देश को विकास करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी देश के कोई रूल रेगुलेशन तौर तरीके नहीं होंगे तो क्या वो देश विकास कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसलिए देश के विकास के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बिना संविधान के देश विकास नहीं कर सकता है, इसलिए संविधान का होना आवश्यक है। तो संविधान अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में हम गौर करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की एक और खासियत है, वो हमारा लिखित और मौखिक रूप दोनों अवस्था में है। और भारतीय संविधान कठोर और लचीला है। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और कड़ी मेहनत के बाद जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी अध्यक्षता में ही संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने इस संविधान को एक रूप प्रदान किया। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी हमें संविधान देता है। ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि किसी भी देश को अगर अपना विकास करना है तो वो संविधान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। क्योंकि देश में तौर तरीके, कायदे कानून, रूल रेगुलेशन होंगे, उनको आदमी फॉलो करेगा और फॉलो करेगा, उनकी जनता उसे फॉलो करेगी तो डेफिनेटली देश का विकास संभव है। और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाँ कायदे कानून होंगे, एक अच्छी तरीके से हम देश को चला सकते हैं। इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। देश में शांति स्थापित करने के लिए, ये भी दोस्तों सही है कि देश में शांति स्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर रूल रेगुलेशन, कायदे कानून नहीं होंगे तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश में शांति स्थापित की जा सकती है? नहीं। संविधान ना हो तो क्या होगा दोस्तों? अगर संविधान नहीं हुआ तो देश में अशांति व अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन, कायदे कानून नहीं होंगे तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकता है और उसकी स्वतंत्रता छीन सकती है। तो इसलिए संविधान बनाया गया है कि हर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता बरकरार रहे। और संविधान के अभाव में या संविधान ना हो तो कोई भी देश का विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि वो देश कभी विकास कर ही नहीं पाएगा जिस देश के अंदर संविधान नहीं है। क्योंकि संविधान एक हमारे कायदे कानून, रूल रेगुलेशन है जिसके माध्यम से ही हम विकास कर सकते हैं। और संविधान नहीं होगा तो चारों ओर जंगल की भांति माहौल फैल जाएगा। हाँ दोस्तों, संविधान अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी किसी को मारेगा, पीटेगा, कोई भी किसी को गुलाम बना लेगा, छीना झपटी। और जैसे जंगल में माहौल होता है कि शक्तिशाली जो होगा वही उसको
अपना भोजन बना लेगा। यही स्थिति भारत में या देश के अंदर हो जाएगी, इसलिए संविधान का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।